नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का ब्रेन बॉक्स यूट्यूब चैनल पर। अगर आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकॉन को प्रेस कर लीजिएगा ताकि आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन आप लोगों को मिलते रहे। तो दोस्तों, रीजनिंग के कुछ क्वेश्चंस प्रैक्टिस करवा रहा हूँ। वैसे तो संडे है, लेट है, लेकिन ये क्लास अपलोड कल हो जानी चाहिए थी, बट उसमें कुछ प्रॉब्लम आ गया तो फिर से रिकॉर्ड करना पड़ा मुझे। तो स्टार्ट करते हैं दोस्तों। पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर, और जल्दी से इस क्वेश्चन को बनाने की कोशिश करिए। 3 मिनट का समय है। टाइमर मैं 3 मिनट इसलिए दे रहा हूं क्योंकि रिकॉर्डिंग क्लास है, मुझे पता नहीं आप कितनी देर में इसको बना लेंगे। तो आप आगे बढ़ाकर वीडियो को देख लीजिएगा। 3 मिनट के बाद मैं इसको स्टार्ट करूंगा। तो दोस्तों, उम्मीद करता हूं आप लोगों ने इस क्वेश्चन को बनाने की कोशिश की होगी। वैसे तो दिखने में छोटा सा ही लग रहा है, हो सकता है आपने 2 मिनट के अंदर ही बना लिया होगा। एक बार कमेंट करके जरूर बताइएगा पहले क्वेश्चन में आप लोगों को कितना समय लगा था। तो देखिए यहाँ पर क्या बोल रहा है, 8 पर्सन ए टू एच विल सिट अराउंड अ सर्कुलर टेबल। सर्कुलर टेबल है मतलब थ्रेड मेथड का यूज करेंगे। तो 1 2 3 4 5 6 7 8। उसका बोल रहा है बट नॉट नेसेसरली इन द सेम ऑर्डर, ऑल ऑफ देम आर फेसिंग टुवर्ड्स द सेंटर। सब सेंटर की तरफ देख रहे हैं, तो एक तरफ इनका डायरेक्शन बना देते हैं सबका। उसके बाद बोल रहा है 2 पर्सन सिट बिटवीन बी एंड ए। बी और ए के बीच में दो लोग बैठे हुए हैं। 1 पर्सन सिट बिटवीन ए एंड ई। ए और ई के बीच में एक पर्सन बैठा है। बी एंड ई डू नॉट सिट एडजेसेंट टू ईच अदर। बी और ई जो है ये एडजेसेंट नहीं है, अगल बगल नहीं है। 1 पर्सन सिट बिटवीन डी एंड सी। डी और सी के बीच में एक पर्सन है। डी एंड ई डू नॉट सिट एडजेसेंट टू ईच अदर। डी और ई जो है ये दोनों एडजेसेंट नहीं है। सी एंड बी डू नॉट सिट एडजेसेंट टू ईच अदर। सी और बी भी अगल बगल में नहीं होने चाहिए। एच सिट सेकंड टू राइट ऑफ ए। एच जो है वो सेकंड टू राइट में है ए से। 2 पर्सन सिट बिटवीन एच एंड एफ। एच और एफ के बीच में दो लोग हैं। तो इसमें सबसे बेस्ट कंडीशन तो मुझे लग रही है ए और एच वाली। ए और एच से भी स्टार्ट, हाँ ए और एच से ही स्टार्ट करते हैं। तो ए से
एक छोड़कर एच यहाँ पर राइट में रख दिया हमने, ये कंडीशन हो गई। अब ए से एक छोड़कर बी लेना, ई लेना है, तो ए से एक छोड़कर ई इस तरफ तो आएगा नहीं क्योंकि यहाँ तो एच आ चुका है, तो ई इस तरफ आ जाएगा। इसके बाद देखिए ए से दो छोड़कर बी लेना था, लेकिन बी जो है वो ई के पास नहीं है, तो ए से दो छोड़कर बी को आप यहां पर नहीं रख सकते क्योंकि ई के बगल में आ जाएगा बी, तो इसलिए ए से इस तरफ दो छोड़कर यहां पर रख देते हैं बी को। इसके बाद एच से दो छोड़कर एफ रखना है, तो एच से दो छोड़कर एफ जो है वो यहां पर भी आ सकता है, एच से दो छोड़कर एफ यहां पर भी आ सकता है। ठीक है, तो एफ के लिए दो जगह दिख रही है हमको। डी जो है वो ई के पास नहीं है और सी जो है वो बी के पास नहीं है, पॉसिबिलिटी लेना पड़ेगा लग रहा है। डी से एक छोड़कर सी, ठीक है, एक काम करते हैं, एफ को यहां पर लेते हैं। एफ को अगर मैं यहां पर लूंगा तो अब डी से एक छोड़कर सी रखने के लिए मेरे पास सिर्फ और सिर्फ ये वाली जगह दिख रही है। डी जो है वो ई के पास है नहीं, इसलिए डी को यहां रख देते हैं, सी को यहां रख देते हैं। तो एक नाम क्या बच गया हमारे पास, ए बी सी डी ई एफ जी। ये सही है या गलत है, एक बार आंसर चेक कर लेते हैं। एफ ई सी ए डी एच बी जी, एफ ई सी ए डी एच बी जी, डी एच बी जी, परफेक्ट, ठीक है। तो ये क्वेश्चन दोस्तों वैसे तो 2 मिनट का ही था, उम्मीद करता हूं आप लोगों ने बना लिया होगा इसको बहुत आसानी से। चलिए, ये 5 क्वेश्चंस को बनाइए, इसके लिए भी आप लोगों को मैं 2 मिनट का समय दे रहा हूं। 2 मिनट में ये पांचों क्वेश्चन आप लोगों के हो जाने चाहिए, इसमें वैसे ज्यादा समय लगता भी नहीं है। तो उम्मीद करता हूं दोस्तों आप लोगों ने बनाया होगा। चलिए आंसर चेक करते हैं। टी को आर के घर तक जाना है, तो आर अपने घर किसी को जाने ही नहीं दे रहा, दरवाजा बंद करके बैठा हुआ है। ठीक है, तो ये तो गलत हो गया पहला वाला। उसके बाद देखो टी को आर के घर जाना है, वही बात हो गई कि आर अपने घर का दरवाजा बंद करके बैठा है, ये देखो ऐसा है, कोई अंदर घुस ही नहीं पाएगा, तो गलत हो गया। तो ना इधर ना, वैसे तो यहाँ पर सारे आंसर मार्क है, गलत पीडीएफ उठा लिया शायद मैंने हड़बड़ी में। खैर कोई नहीं, उम्मीद करता हूँ आप लोगों ने सही आंसर निकाले होंगे सबके। अब यहाँ पर देखो 2 से 8 तक जाना है, तो 2 को अगर 8 तक जाना है तो कैसे जाएगा 2 8 तक, तो 2 पहले तो 9 तक चला जाएगा, फिर उसके बाद 9 से यहाँ पर 8 तक चला जाएगा, तो ये तो ट्रू हो गया पहला वाला। 0 को 6 तक जाना है, तो 0 को अगर 6 तक जाना है तो कैसे जा सकता है, 6 तो अपना दरवाजा बंद करके बैठा हुआ है घर का, तो कोई अंदर जा ही नहीं पाएगा, तो इसीलिए ओनली 1 ट्रू इसका आंसर बनेगा। 8 को 4 तक जाना है, तो 8 को 4 तक कैसे जाएगा, देखो यहाँ पर 4 अपने घर में, हाँ आने दे रहा है 3 से, बट 8, अच्छा 8 को जाना है 4 के घर, तो 8 अपने घर से निकल ही नहीं पाएगा, दरवाजा बंद है ना, बाहर नहीं निकल पाएगा, ये गलत हो गया। 3 को 7 तक जाना है, तो 3 को 7 तक कैसे लेके जाओगे,
3 को 7 तक ले जाने के लिए पहले 3 को 9 तक ले जाते हैं, उसके बाद 9 से 7 तक ले जाते हैं, तो ये वाला ट्रू हो जाएगा। तो ओनली 2 इसका आंसर बनेगा। इस वाले में देखो u को n तक जाना है, तो u को अगर n तक जाना है कैसे जाएगा, u गया r तक, r से गया o तक, o से गया n तक, तो ये ट्रू हो गया। k को जाना है a तक, कैसे जाएगा, तो k को जाना है a तक, तो k जाएगा पहले m r तक, ठीक है, उसके बाद r से जाएगा ये o तक, फिर o से जाएगा a तक, तो ये वाला भी ट्रू हो गया। बोथ ट्रू आंसर बनेगा इसका। इसमें v को m के घर तक जाना है, तो v को m के घर जाना है, इधर देखो v b के घर तक गया, उसके बाद दरवाजा बंद है, आगे नहीं जा पाएगा, तो गलत हो गया। इसमें h को r के घर तक जाना है, तो कैसे जाएगा, h यहां से निकला b तक गया, उसके बाद दरवाजा बंद है, तो ये भी गलत हो गया। अब देखो यहां पर क्या है, आपको ये चीज को चेक करना पड़ेगा कि अगर m और v लिखा हुआ है, तो r जो है वो तो v के बराबर है, तो इस r की जगह पे अगर मैं v लिख दूं तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। और h जो है वो m के बराबर है, इक्वल है, तो h की जगह पे अगर मैं m लिख दूं तो भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा। मतलब कि ये वाला जो है, इसको जब हम चेंज करेंगे तो ये कुछ इस प्रकार से बन रहा है, v इज लेस देन इक्वल टू m। तो जब दोनों लेटर सेम होते हैं और बीच में ये जो सिंबल है ये हमारे मैजिक बॉक्स के हिसाब से डायगोनल ऑपोजिट वाला सिंबल होता है, तो यहाँ पर डायगोनल ऑपोजिट कौन सा हो गया सिंबल हमारे पास, ये देखो ये वाला मिल रहा है और ये वाला मिल रहा है। तो जब दोनों गलत होते हैं, दोनों लेटर सेम होते हैं और डायगोनल ऑपोजिट सिंबल होता है, तो ये आइदर और बन जाता है, इसलिए ऑप्शन नंबर 3 इसका राइट आंसर बनेगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, इसके लिए भी मैं आप लोगों को 3 मिनट का समय दे रहा हूं, जल्दी से इस क्वेश्चन को बनाने की कोशिश करिए। उम्मीद करता हूं आप लोगों ने इस क्वेश्चन को बनाने की कोशिश की होगी, तो चलिए स्टार्ट करते हैं।
8% TYNMLK R and A sit around a square table. स्क्वायर टेबल है तो फिर से वही थ्रेड मेथड बनाएंगे यहाँ पर 1 2 3 4 5 6 7 8। उसके बोल रहा है 4 ऑफ देम सिट एट द कॉर्नर एंड फेस आउटसाइड। तो कॉर्नर वाले जो हैं वो आउटसाइड देखते हैं और जो मिड पे बैठे हुए हैं वो इनसाइड देखते हैं। ठीक है, तो अब यहाँ पर देखो अल्टरनेट डायरेक्शन बनेगा, एक ऊपर एक नीचे, क्योंकि कॉर्नर वाले आउट है और मिड वाले इनसाइड है। तो अल्टरनेट डायरेक्शन तो बनेगा, पर कौन किधर देख रहा है अभी हमको पता नहीं, मतलब कौन सा इनसाइड है कौन सा आउटसाइड है हमको पता नहीं है। 1 पर्सन सीट बिटवीन एन एंड आर, एन और आर के बीच में 1 पर्सन है। आर डज नॉट फेस टुवर्ड्स द टेबल, आर जो है वो टेबल की तरफ नहीं देख रहा, मतलब कि आउटसाइड देखेगा। 2 पर्सन सीट बिटवीन आर एंड वाई, आर और वाई के बीच में 2 लोग बैठे हुए हैं। एन एंड वाई डू नॉट सिट एडजेसेंट टू ईच अदर, एन और वाई जो है ये एडजेसेंट नहीं बैठे। टी सिट सेकंड टू लेफ्ट ऑफ वाई, टी जो है वो सेकंड टू लेफ्ट में है वाई से। आर एंड टी डू नॉट सिट एडजेसेंट टू ईच अदर, आर और टी जो है ये एडजेसेंट नहीं बैठे हुए। ए सिट थर्ड टू लेफ्ट ऑफ एम, ए जो है वो थर्ड टू लेफ्ट में बैठा हुआ है एम से। ए एंड वाई डू नॉट सिट एडजेसेंट टू ईच अदर, ए और वाई जो है एडजेसेंट नहीं है। एम एंड टी डू नॉट सिट एडजेसेंट टू ईच अदर, एम और टी एडजेसेंट नहीं है। के सिट सेकंड टू लेफ्ट ऑफ एन, के जो है सेकंड टू लेफ्ट में है एन से। तो यहाँ पर एन से बनाना सही रहेगा, एन को यहाँ पर ले लेते हैं, एन से एक छोड़ करके इधर आ गया। अब एन से एक छोड़कर आर लेना है तो आर इस तरफ आ जाएगा। आर आउटसाइड देख रहा है, ऊपर देख रहा है यहाँ पर, मतलब कि ऊपर की तरफ आउटसाइड है, नीचे की तरफ इनसाइड है। तो कॉर्नर वाले आउट थे, ऊपर आउट है, मतलब ये ऊपर जो देख रहे हैं ये लोग कॉर्नर पे बैठे हुए हैं। ठीक है, ये कंडीशन भी हो गई। अब देखो आर से 2 छोड़कर वाई लेना है तो वाई यहां पर आ सकता है, आर से 2 छोड़कर वाई यहां पर आ सकता है। ठीक है, इसके बाद y के बगल में n नहीं होना चाहिए, अगर y के बगल में n नहीं होना चाहिए तो ये वाला y नहीं है पॉसिबल, ये वाला y हो जाएगा। r के बगल में t नहीं होना चाहिए, तो t के लिए एक तो ये जगह है, एक तो ये जगह है। अच्छा, y से एक छोड़कर लेफ्ट में t था ना, तो y नीचे देख रहा है तो लेफ्ट में t यहां पर आ जाएगा। इसके अलावा m जो है वो t के बगल में नहीं है, ठीक है, a जो है वो y के बगल में नहीं है। तो a अगर y के बगल में नहीं है तो हम ऐसा कर सकते हैं कि m को यहां पर रख दें इस जगह पे, और लेफ्ट में 1 2 छोड़कर a यहां पर रख देते हैं। अब बचा क्या हमारे पास, टी वाई एन एम, टी हो गया, वाई हो गया, एन हो गया, एम हो गया, एल के आर ए, एल बचा हुआ है, एल को रख देते हैं यहाँ पर, ये क्वेश्चन सॉल्व। एक बार आंसर चेक करते हैं, एम वाई के टी, एम वाई के टी, एन ए आर एल, एन ए आर एल, ठीक है, परफेक्ट। चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों। एक क्वेश्चन आप लोगों को अब होमवर्क दे देता हूँ, ये वाला। इसके लिए मैं आप लोगों को 3 मिनट का समय दे रहा हूँ, जल्दी से बनाने की कोशिश करिए।
तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों आप लोगों ने इस क्वेश्चन को बनाने की कोशिश की होगी। इसका सॉल्यूशन मैं आप लोगों को दिखा देता हूँ। ये इसका सॉल्यूशन एक बार चेक कर लीजिएगा, कमेंट में मेंशन करके बताइएगा जरूर कि कितना समय आप लोगों को लगा। साथ ही साथ दोस्तों ये कुछ सिलॉजिज्म है, ये सॉल्व करवा देता हूं मैं फटाफट। पहले तो समय दे रहा हूं मैं आप लोगों को 1 मिनट का, इसको बनाइए दोनों क्वेश्चन को। उम्मीद करता हूं आप लोगों ने बना लिया होगा। ये 2 क्वेश्चन है, इसके लिए भी 1 मिनट का समय है, जल्दी से बनाइए। चलिए तो यहां पर देखिए दोस्तों, ओनली अ फ्यू एच आर वाई, ओनली अ फ्यू एच, सिर्फ थोड़े से एच जो है वो वाई है, मतलब थोड़े एच ऐसे भी हैं जो वाई नहीं है। सम वाई आर टी, थोड़े से वाई जो है वो टी है। ओनली टी इज ई, ओनली टी इज ई मतलब ऑल ई आर टी, इस पे मार्किंग कर देंगे ऐसा। नो एच आर ई, कोई भी एच जो है वो ई नहीं है, बिल्कुल सही। सम टी इज एच, थोड़ा सा टी एच दिख रहा है कि आपको नहीं दिख रहा है, इसलिए ये भी गलत हो गया। तो ओनली कंक्लूजन वन फॉलो। ऑल हिंदी इज इंग्लिश, पूरा हिंदी जो है ये इंग्लिश है। ओनली अ फ्यू इंग्लिश इज गुड, सिर्फ थोड़ा सा इंग्लिश जो है ये गुड है, मतलब थोड़ा इंग्लिश ऐसा भी है जो गुड नहीं होगा। ओनली अ फ्यू गुड आर रेस्ट, सिर्फ थोड़े से गुड जो है वो रेस्ट है, मतलब थोड़ा सा गुड ऐसा भी है जो रेस्ट नहीं होगा। सम हिंदी इज गुड, थोड़ा हिंदी आपको गुड दिख रहा है क्या, नहीं दिख रहा। नो हिंदी इज रेस्ट, कोई भी हिंदी रेस्ट नहीं है, गलत। नाइदर कंक्लूजन वन नॉट टू फॉलो। ये दो के आंसर कमेंट में आप लोग बताइएगा आप लोगों का सही आया कि नहीं, क्योंकि आंसर तो यहाँ पर मेंशन था ऑलरेडी, गलत पीडीएफ उठा लिया था मैंने। खैर कोई बात नहीं, उम्मीद करता हूँ दोस्तों जो क्वेश्चंस मैंने करवाए हैं प्रैक्टिस, वैसे पूरी की पूरी क्लास मैंने 1 घंटे की रिकॉर्ड की थी, लेकिन उसमें कुछ फाइल में दिक्कत आ गई, इसलिए मैंने ये छोटा सा वीडियो बना के एक अपलोड कर दिया है। तो अब वापस दोस्तों मैं 2 दिन क्लास अभी नहीं होगी, मंडे ट्यूसडे, वेंसडे को मैं वापस आ जाऊंगा, अभी बाहर आया हूँ घूमने के लिए। तो उसके बाद वापस से क्लासेस स्टार्ट करेंगे फिर, ठीक है। तो ऑल द बेस्ट, यू कैन एंड यू विल। अगर आप चाहें तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा दोस्तों, अगर आपने नहीं किया हो तो। मिलते हैं फिर नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू, बाय बाय।